गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 वर्णमाला। स्वर जो किसी दूसरे वर्ण के बिना बोले जा सकते हैं। स्वर वो होते हैं जो किसी दूसरे वर्ण के बिना बोले जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं ए के अंदर हम बोल रहे हैं तो इसके अंदर ए के अलावा किसी का भी स्वर नहीं आ रहा है। यहाँ हम बोल रहे हैं आ, तो आ के अंदर ओनली आ का ही स्वर आ रहा है और किसी अन्य वर्ण का स्वर नहीं आ रहा है। ऐसे ही ई के अंदर ई का स्वर आ रहा है, ई में भी ई का स्वर आ रहा है, ऊ में ऊ का स्वर आ रहा है। ऐसे करके इन सारे वर्णों के अंदर किसी भी अन्य वर्ण का स्वर नहीं आता है। इनके अंदर ओनली जिसको अपन बोल रहे हैं उसका ही स्वर आता है। अयोग वह है जो न स्वर है और ना ही व्यंजन है। जैसे कि बच्चों इसको हम ना तो स्वर बोलते हैं और ना ही व्यंजन बोलते हैं। इन दोनों को जो अंग से अंगूर और अह खाली होता है, इनको ना हम स्वर बोल सकते हैं और ना ही व्यंजन बोल सकते हैं। ये अयोग वाह कहलाते हैं। यहाँ हो गए बच्चों व्यंजन। व्यंजन जो किसी दूसरे वर्ण के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन वो होते हैं जो किसी दूसरे वर्ण के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। जैसे कि हम इसको बोल रहे हैं क के अंदर किसका स्वर आ रहा है? ए का स्वर आ रहा है। क बोल रहे हैं ना तो अपन उसके अंदर ए का स्वर आ रहा है। वैसे ही अगर अपन इसके आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? का में किसका स्वर आएगा? आ का स्वर आएगा। इसके अगर अपन दूसरी मात्रा लगाते, कोई भी छोटी की या फिर बड़ी की मात्रा लगाते तो वो इसमें आएगा ई का स्वर। की बोलेंगे अपन उसको की। किसका स्वर आ रहा है उसके अंदर? ई का स्वर आ रहा है। ऐसे ही अगर अपन किसकी भी मात्रा लगा देते हैं तो वह उसी के स्वर में बोला, उसी के स्वर के साथ बोला जाएगा। इसलिए हम इसको दूसरे वर्ण के बिना नहीं बोल सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जैसे संयुक्त व्यंजन वो कहलाते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैसे और शैसे, ये शश क्षत्रिय बन रहा है। कै के नीचे विसर्ग की मात्रा लगी हुई है, फिर यहाँ पे शश षटकोण लिखा हुआ है। इन दोनों के मेल से ये शश क्षत्रिय बना हुआ है। वैसे ही तर त्र के नीचे विसर्ग की मात्रा है, फिर र लगा हुआ है, तो इन दोनों के मेल से यहाँ पे त्र बना हुआ है। तो ये सब दो व्यंजनों के मेल से बने हुए शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विकसित ध्वनियाँ। विकसित ध्वनियाँ जैसे कि विशेष उच्चारण के लिए ये क्या लिखा हुआ? अड़। बच्चों अपन इसको अड़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके नीचे डॉट लगा हुआ है। इसलिए हम इसको अड़ बोल रहे हैं। और इससे कई शब्द बनते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, सड़क हो गई, कई शब्द बनते हैं बेटा। बच्चों इसी का जैसे ये लिखा हुआ है ड। अब इसको हम ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके कहीं पर भी कोई डॉट नहीं लगा हुआ है। सेम इसी के जैसे यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम अणे खाली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके यहाँ डॉट लगा हुआ है तो ये अणे खाली बन गया। इसके यहाँ पर कहीं भी डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये क्या बन गया? ड। और इसी के नीचे डॉट लगा हुआ है तो ये क्या बन गया? अड़। सेम इसी के जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है ढ, क्योंकि इसके भी नीचे डॉट लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम ढ। देखो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर कहीं पर भी कोई डॉट नहीं लगा हुआ तो इसको हम बोलते हैं ढ। ये कहलाता है ढ और ये कहलाता है अढ़। इससे भी कई शब्द बनते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाई, पढ़कर, कई शब्द बनते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हिंदी में इतना ही काफ़ी है। आगे हम इंग्लिश में बढ़ते हैं। इंग्लिश के लिए बच्चों मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर को रीड करना है आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने रीड भी किया होगा, बट हम इसको रीड करे बिना, इसके वर्ड मीनिंग्स टाइप करे बिना हम वो नहीं कर पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम इसके वर्ड मीनिंग्स राइट नहीं कर देते हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों इसको समझाने के, एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसके सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स राइट करने होंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको इसके सबसे पहले आपको इंग्लिश की नोटबुक ओपन करनी है, डेट राइट करनी है। 21 डेट हो गई है आज और 7th मंथ चल रहा है, जुलाई 2020 ईयर चल रहा है। डे आज ट्यूसडे हो चुका है और चैप्टर 1 आपको लिखना है। इंग्लिश लिखो तो लिख दो, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है। वर्ड मीनिंग्स की आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ लिखा हो, इसके पेज के 3 कॉलम्स बनाने हैं आपको। पेज के नीचे से 3 कॉलम्स बना लेना, इस टाइप से 3 कॉलम्स बना लेना। उसके बाद में इस कॉलम में आपको इंग्लिश राइट करनी है। फिर बीच वाले कॉलम में इसको बोलते क्या है वो राइट करना है। इसका मेन क्या निकलता है वो आपको 3rd कॉलम में राइट करना है। ओके बच्चों, तो आपको जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है PLAY। अब इसको क्या बोल रहे हैं वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, प्ले। PLAY को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले का मेन क्या निकल रहा है? खेलना।
LEARN, इसको बोलते क्या है? लर्न। क्या बोलते हैं बच्चों? लर्न। लर्न मीन्स याद करना। MWT मीट, MWT को क्या बोलते हैं? मीट। मीट मीन्स मिलना। PRTTY, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिटी। PRTTY को हम बोलेंगे प्रिटी। प्रिटी मीन्स बहुत प्यारा। SMART, हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? स्मार्ट। SMART को हम क्या बोलेंगे? स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स अच्छा दिखने वाला। ठीक है बच्चों। BRIGHT, ये होता है ब्राइट, इसको हम बोलेंगे ब्राइट। ब्राइट मीन्स उज्ज्वल। आगे बच्चों समझ में? तो आप लोगों को इसको इंग्लिश की नोटबुक में राइट करना है और अच्छे से लर्न भी करना है। आप आराम से वीडियो को देख सकते हो और इसमें से राइट कर सकते हो। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं EVS की बुक पे। EVS के अंदर जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि आप लोगों को बॉडी पार्ट्स नेम राइट करने हैं और आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा अपने नोटबुक में। तो बच्चों आज के लिए अपने इसके लिए दिया गया है बॉडी पार्ट्स को आपको लर्न करके अपनी रफ नोटबुक जो है उसमें बिना देखे राइट करना है। आज के लिए ये है EVS के लिए। और अगर आप EVS की उसमें रफ नोटबुक में राइट कर रहे हो तो उसको चेक करना है, दोबारा से फिर नोटबुक में से चेक करना है, या फिर अपने मम्मी या पापा को या फिर छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन को आप सुना कर आप आराम से दिखा सकते हो। और बच्चों जैसे कि यहाँ पे दिया गया हो, फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज़ डन फॉर यू। फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज़ डन फॉर यू। बच्चों आपको लोगों यहाँ पे ये लिखा हुआ है राइट। आई यूज़ माई हैंड्स टू, यानी कि मैं अपने हाथों को किस किस काम में यूज़ में, काम में, प्रयोग में लेता हूँ या लेती हूँ। आई यूज़ माई हैंड्स टू, मैं अपने हाथों को किस किस काम में प्रयोग में लेता हूँ या लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे राइट करना है अपन को, राइट करने में अपन का प्रयोग में लेते हैं। ईट करने में अपन खाने में प्रयोग में लेते हैं। ड्रिंक यानी कि पीने में प्रयोग लेते हैं। क्लैप यानी कि ताली बजाने में प्रयोग लेते हैं। और भी ऐसे कई काम हैं जिनसे हाथों से ही अपन काम करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ आई यूज़ माई लेग्स एंड फीट टू, मेरे जो पैर हैं और नीचे का जो अपना पंजा होता है उसको हम किस किस काम में लेते हैं। किक मारने में काम में लेते हैं। किक, वॉक जैसे चलने में काम में लेते हैं। जंप कूदने में काम में लेते हैं। रन दौड़ने में काम में लेते हैं। तो आप लोगों को बच्चों इस बुक में से ये देख के और यहाँ पे फिलअप करना है और अपने जो वर्ड में वो जो लिखवाए थे मैंने बॉडी पार्ट्स नेम, वो आप लोगों को लर्न करके अपनी रफ नोटबुक में राइट करना है या किसी को सुनाना है। हाँ तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी मैथ बुक के अंदर। कल बच्चों मैंने आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग राइट करने के लिए कहा था, फॉरवर्ड काउंटिंग यानी कि आगे बढ़ते हुए की काउंटिंग। आज बच्चों अपन को बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है, यानी कि रिवर्स में काउंटिंग राइट करनी है। 100 से स्टार्ट करनी है। 100 से लेकर के आपको 1 तक की काउंटिंग अपनी नोटबुक में राइट करनी है। उसको अच्छे से समझना है, देखना है कि अगर अपन फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। और अगर अपन बैकवर्ड काउंटिंग राइट करते हैं तो अपन उसको 100 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 50 से बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है, 50 से 1 तक काउंटिंग राइट करनी है बैकवर्ड, तो आपको उसको 50 से स्टार्ट करना है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 100 से बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है तो आपको 100 से लेकर के 1 तक आपको बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है। तो बच्चों इसको अच्छे से राइट कर लेना, अपनी नोटबुक में समझ लेना अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं।